दिल्ली रात के 2 बज रहे थे। कनॉट प्लेस के एक एटीएम के बाहर एक लड़का खड़ा था। उस रात उसने उस एटीएम से निकाले 47 लाख रुपए सिर्फ एक एटीएम से, सिर्फ एक रात में। और यह सिर्फ शुरुआत थी। उस लड़के का नाम था अर्जुन, और जो उसने अगले 6 घंटों में किया वो दिल्ली पुलिस आज तक नहीं भूली। अर्जुन की उम्र 27 साल, वेस्ट दिल्ली का रहने वाला। घर में एक बीमार माँ, एक छोटी बहन जिसकी शादी होनी थी, और एक नौकरी डिलीवरी बॉय की। महीने की तनख्वाह 12,000 रुपये थी। अर्जुन के सपने बड़े थे, लेकिन पैसे नहीं थे। और फिर अचानक एक रात अर्जुन के फोन पर एक टेलीग्राम मैसेज आया। रिस्क 0, कमाई लाखों में। इंटरेस्टेड? कमाई लाखों में, आर यू इंटरेस्टेड? अर्जुन को पता था ये गलत है, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ इतना था कि वो रुक नहीं पाया। और फिर उसने रिप्लाई किया, यस इंटरेस्टेड। उस टेलीग्राम अकाउंट के पीछे था शैडो। कोई नाम नहीं, कोई फेस नहीं, सिर्फ एक रूल जो पूछा नहीं वह मत पूछो। शैडो ने अर्जुन को जो बताया वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। दुनिया के कुछ टॉप बैंक्स के सिस्टम्स में महीनों तक क्वाइटली काम किया गया था। हैकर्स ने बैंक के बैकएंड यानी पेमेंट प्रोसेसर्स तक एक्सेस बना लिया था। यही डिसाइड होता है कि एक कार्ड से एक दिन में कितना पैसा निकल सकता है। नॉर्मल कार्ड की लिमिट होती है 10,000 रुपये पर डे, लेकिन इन कार्ड्स की लिमिट अनलिमिटेड कर दी गई थी। यानी कार्ड एटीएम में डालो और जितना चाहो निकालो। मशीन को लगेगा सब नॉर्मल है, और बैंक को पता चलेगा जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इन कार्ड्स को कहते हैं मैजिक कार्ड्स, और शैडो के पास थे ऐसे 200 कार्ड्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, शैडो के पास ये कार्ड्स आए कहाँ से? शैडो अकेला नहीं था, वो एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का हिस्सा था। इस नेटवर्क में हर किसी का रोल अलग था। कुछ लोग इंटरनेट से कार्ड डेटा कलेक्ट करते थे, लीक्स, फिशिंग एंड कॉम्प्रोमाइज्ड डेटाबेसेस से। कुछ लोग बैंक्स के सिस्टम्स में घुसकर उन कार्ड्स की लिमिट्स टेम्पोरेरीली बदलते थे। और कुछ लोग जैसे अर्जुन, जिन्हें ग्राउंड पर भेजा जाता था कैश निकालने के लिए। लेकिन अर्जुन को कोई फिजिकल कार्ड नहीं दिया गया था। उसे मिला था सिर्फ डेटा कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और एक्सेस। उस डेटा को टेम्परेरी कार्ड्स पर लोड किया जाता था या कंट्रोल्ड तरीके से एटीएम पर यूज किया जाता था, और फिर ऑपरेशन शुरू होता था। शैडो ने अर्जुन को एक काम दिया, 7 और लोग लाओ, ट्रस्टवर्दी। अर्जुन ने रेडी किया अपने चाइल्डहुड दोस्त राहुल, अपने कजन दीपक और 5 और लड़कों को जो अर्जुन की तरह सपने बड़े रखते थे। जेब खाली थी। 8 लड़के, 8 अलग अलग दिल्ली के कॉर्नर्स, और एक मिशन, एक रात में पूरी दिल्ली के एटीएम्स खाली करना। शैडो ने इंस्ट्रक्शंस दिए, सारी रात काम करो, सुबह 6 बजे से पहले खत्म। हर एटीएम पे 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना। सीसीटीवी कैमरा की तरफ कभी फेस मत करना। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अगर पकड़े गए तो मेरा नाम कभी मत लेना, मैं एग्जिस्ट नहीं करता। दिसंबर 2023, दिल्ली में रात के 11:30। 'The chaos is about to begin'. 8 लड़के, 8 अलग डायरेक्शंस, 200 मैजिक कार्ड्स। अर्जुन कनॉट प्लेस, राहुल करोल बाग, दीपक लाजपत नगर, बाकी जनकपुरी, रोहिणी, साकेत, द्वारका और नोएडा बॉर्डर। रात 11:47, पहला विड्रॉवल 20,000 रुपये। रात 12:15, 3 लाख रुपये कंप्लीट। रात 1:30, 11 लाख रुपए। रात 3 बजे अर्जुन का फोन वाइब्रेट हुआ, शैडो का कॉल। सब ठीक चल रहा है? रुको मत और विड्रॉल करो। सुबह 5:47 जब आखिरी कार्ड इस्तेमाल हुआ, टोटल विड्रॉन था 23 करोड़ 47 लाख रुपए। एक रात में 8 लड़के और इतना सारा पैसा, ये दिल्ली की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एटीएम हाइस्ट था। अगले 3 दिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने क्या किया? राहुल ने खरीदी रॉयल एनफील्ड, दीपक ने बुक किया गोवा का होटल, बाकी लड़कों ने नए फोन्स, नए कपड़े, पार्टियां। और अर्जुन ने अपनी माँ के इलाज के लिए 8 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा किए। बहन की शादी के लिए 15 लाख रुपए अलग रखे। उस रात अर्जुन को लगा शायद भगवान ने यही चाहा था, लेकिन भगवान नहीं, शैडो ने चाहा था। और शैडो की गेम अभी शुरू हुई थी। दिल्ली पुलिस का साइबर क्राइम सेल, जनवरी 2024 की सुबह, कई एटीएम्स की सीसीटीवी फुटेज, अनगिनत एटीएम विड्रॉल्स का रिकॉर्ड, और एक पैटर्न, सारे विड्रॉल्स एक ही रात, सारे कार्ड्स अलग अलग बैंक्स, लेकिन सारे विड्रॉल्स सिमिलर टाइम स्टैम्प्स के साथ। इंस्पेक्टर वर्मा ने अपनी टीम से कहा, ये कोई नॉर्मल थेफ्ट नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और इन्हें अंदर से हेल्प मिली है। 2 हफ्तों की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने सीसीटीवी से 3 चेहरे आइडेंटिफाई किए।
राहुल, जो करोलबाग एटीएम पर बार बार गया था। दीपक, जिसकी रॉयल एनफील्ड की नंबर प्लेट कैमरा में आ गई थी। और तीसरा चेहरा अर्जुन। फरवरी 2024 सुबह के 6 बजे अर्जुन अभी सोया ही था जब उसके घर की दरवाजे पर नॉक हुई। उसने दरवाजा खोला। सामने थे 8 पुलिस ऑफिसर्स। अर्जुन शर्मा, आप अरेस्ट हैं। अगले 48 घंटों में राहुल अरेस्टेड, द्वारका से दीपक अरेस्टेड, गोवा से उसी होटल में जहां वो पार्टी कर रहा था। बाकी 5 लड़के एक एक करके लड़के पकड़े गए, लेकिन शैडो का कोई नाम नहीं था, कोई फेस नहीं था, कोई लोकेशन नहीं था। टेलीग्राम अकाउंट डिलीट, सर्वर ऑफशोर, आइडेंटिटी अननोन। अर्जुन ने पुलिस को बताया, मैं नहीं जानता वो कौन है। सिर्फ एक नाम जानता हूं, शैडो। लेकिन यहाँ कहानी और डार्क होती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला अर्जुन की टीम सिर्फ एक पीस थी। उसी रात मुंबई में 31 करोड़ रुपए, बेंगलोर में 19 करोड़ रुपए, हैदराबाद में 14 करोड़ रुपए। एक ही रात, एक ही ऑपरेशन। पूरे इंडिया में टोटल फ्रॉड 127 करोड़ रुपए। ये शैडो का काम नहीं था। शैडो भी किसी और के लिए काम कर रहा था। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है इस ऑपरेशन के पीछे था एक इंटरनेशनल सिंडिकेट जिसके मेंबर्स थे 6 अलग अलग देशों में, और वो सिंडिकेट आज भी एक्टिव है। अर्जुन आज तिहाड़ जेल में है, 7 साल की सजा। उसकी माँ का इलाज, हॉस्पिटल से 8 लाख रुपए वापस ले लिए गए क्योंकि वो स्टोलन मनी था, और बहन की शादी नहीं हुई। और शैडो आज भी कहीं किसी टेलीग्राम ग्रुप में किसी नए अर्जुन को ढूंढ रहा है। भाई एक काम है, रिस्क 0, कमाई लाखों में। इंटरेस्टेड? सवाल ये नहीं है कि अर्जुन ने गलत किया, सवाल ये है अगला अर्जुन कौन है, क्या वो आपके घर में है। ये कहानी रियल है, ये सिस्टम आज भी चल रहा है, और अगली टारगेट कोई भी हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि शैडो जैसे लोग कैसे काम करते हैं और आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, याद रखिए शैडो को तुम नहीं ढूंढ सकते, लेकिन खुद को बचा जरूर सकते हो। डिजिटल दुनिया में अनजान रहना सबसे बड़ा खतरा है, सो स्टे अवेयर, स्टे सेफ। तो सब्सक्राइब करो ग्लोबल पल्स बाय श्वेता को, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगी वो 5 टेलीग्राम रेड फ्लैग्स जो बताते हैं कि आप ट्रैप में हो। वो वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स को मिलेगी। बेल आइकॉन दबाओ और कमेंट करो शैडो अगर ये कहानी आपको सच लगी।